अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुआ है कि आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कि आपकी भाई ने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि पहाड़ों से लोग चारा यानी कि चारा वगैरह किस तरह अपने घरों की तरफ ले जाते हैं। तो हमने आज आपको इस वीडियो में पार्ट 2 में आपको सारे प्रोसेस यानी यहाँ से किस तरह लोग यहाँ से ले जाते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में सारे प्रोसेस डिटेल में आपको दिखाएंगे। और ये गुच्छा की जो भाई अभी यहाँ पर गुच्छा बना रहे इसका वज़न कितना होंगे, कम से कम इसका वज़न होंगे मेरे ख़्याल से 85-80 किलो होंगे। तो दोस्तों अब लोग वीडियो पूरा देख कर जाएंगे। और जो भाई नया विज़िट किए इनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी भाई जब भी इस तरह की नया वीडियो बने और आप लोगों तक पहुंचे तो भाई के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों बने रहे दोस्तों, आगे आपको सारे प्रोसेस दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली ही गुच्छा यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो अभी भाई यहाँ पर रस्सी बांध रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से गुच्छा तैयार हो चुका है।
दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर गुच्छा तैयार हो चुका है। आप सब लोग यहाँ से किस तरह पहाड़ों से चारा वगैरह ले जाते हैं, अभी आपको हम वो दिखाते हैं। सारे लोग अपने पीठ पे किस तरह उठा के 2 से 3 घंटे यानी यहाँ पर उठा के इन रास्तों से गुज़र के जाना पड़ता है। अभी आप देख सकते सब लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली सारे चारा वगैरह अपने घर पे पहुंचने के बाद, अगर वो सही तरह सूखा नहीं है तो घरों के ऊपर छतों पर इसको सही तरह सुखाने के बाद फिर इसको एक यहाँ पर स्टोर बना होता है, उसमें सारे पैक करके फिर इसको सर्दियों के लिए यहाँ पर जमा करके फिर रखते हैं।
सर्दियों के आने के बाद यहाँ पर सारे बर्फ़ की वजह से गाय वाले को चारा वगैरह नहीं मिलते, इसलिए ये यहाँ पर स्टोर करते रखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग यहीं तक थे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।